जय हिंद दोस्तों। यूं तो पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत के सामने कहीं टिकती नहीं है, मगर पाकिस्तान लगातार अपनी एयरफोर्स पर काम कर रहा है। खासकर अवाक्स के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे निकल चुका है। अवाक्स यानी कि एयरवॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों, अवाक्स आसमान की आंख भी है। अवाक्स के जरिए आप आसमान से धरती पे क्या कुछ हो रहा है वो भी देख सकते हैं, और आसमान में दुश्मन क्या कुछ कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं। मैं अवाक्स क्यों जरूरी है वो भी आपको बताऊंगा। एक्सपर्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी अवाक्स को समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे अहम पॉइंट कि जब पाकिस्तान 9 अवाक्स को अपनी सेना में शामिल कर सकता है तो आखिर क्या कारण है कि भारत के पास सिर्फ अभी तक 5 ही अवाक्स हैं, जबकि हमें 2 फ्रंट वॉर की तैयारी करनी है। तो अवाक्स को अगर हम समझना चाहें तो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अवाक्स लंबी दूरी के रडार से लैस एक विमान होता है। दुश्मन के हवाई क्षेत्र में उसके हवाई हथियारों की मौजूदगी का पता लगाता है। युद्ध के मैदान को नियंत्रित कंट्रोल भी करता है। आसमान की आंख माना जाता है अवाक्स। ग्राउंड लेवल पर कमांड सेंटर को इन्फॉर्मेशन ये देता है। इसकी एक और खास बात है कि ये लगातार मूव करता रहता है और सर्विलांस करता रहता है, जिस कारण मिसाइल के निशाने पर नहीं आता। हवा का 360 डिग्री व्यू ये एयरफोर्स को देता है। एक साथ कई विमानों को ये ट्रैक कर सकता है। लेकिन चिंता की बात यह है दोस्तों कि भारत के पास सिर्फ 5 अवाक्स हैं, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास अब 9 अवाक्स हो चुके हैं। और जब आप 2 फ्रंट की बात करते हैं तो फिर भारत कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछड़ जाता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान की एयरफोर्स के बीच जो अंतर है उसे भी जरा समझ लेते हैं। भारत के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या 1,70,000 है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 70,000 के आसपास। एयरक्राफ्ट की बात करें, भारत के पास 1,926 हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 970। फिक्स विंग्स एयरक्राफ्ट की बात करें 897 भारत के पास हैं। लड़ाकू विमानों की बात करें तो भारत के पास 542 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 357 हैं। हमने एक्सपर्ट से बात की, उनसे समझा कि आखिर माजरा क्या है। राजेश, ये जो सवाल है ये इंडियन एयरफोर्स के दिलो दिमाग पर पिछले 30 साल से छाया हुआ है। इंडियन एयरफोर्स हमेशा चाहती है कि हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया अवाक एयरक्राफ्ट का फ्लीट हो। लेकिन मैं दोबारा करता हूं यार, ये इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स दोनों ही रिंग कर रहे हैं बार बार। मैं ये फोन मिसेस देवनाथ को देके आता हूँ, वो बोल देगी जी जी आज बोलो व्हाट्सएप में टाइम भेज दे। वो चलिए मैं न्यूज दोबारा एक्स वाला, इंडिया जी न्यूज मैं वाला भी अपना। हाँ, दोबारा से सवाल करो, सॉरी। सर, मेरा एक आखिरी पॉइंट है जो मैं समझना चाहूंगा आपसे, वो अवाक्स को लेकर है। खबरें 2-3 दिन से चल रही हैं कि पाकिस्तान के पास 9 अवाक्स की संख्या पहुंच चुकी है, भारत 5 को पार नहीं कर पा रहा है। क्या हम दुश्मन को हल्के में ले रहे हैं? क्या हमें अवाक्स की जरूरत नहीं है सर? राजेश, इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक अवाक विमान की कोशिश 1985 से कर रही है। पिछले 30 साल से इंडियन एयरफोर्स की बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे पास भी एक अवाक या कम से कम एक AEW विमान हो। तो इसमें हमें कुछ हद तक सक्सेस मिली है। दिक्कत ये आ गई कि भारत ने नाना कारणों से ये डिसीजन लिया कि हम पूरा का पूरा अवाक जो सिस्टम है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसको भारत में ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो DRDO की अलग अलग लेबोरेटरीज हैं और भारत सरकार के अलग अलग उपक्रम हैं। वो पिछले 20 साल से, पिछले 10 साल से लगे हुए हैं। काफी कामयाबी मिली है। हमने नेत्रा विमान बना लिया है, हमने IL-76 के प्लेटफॉर्म पर एक अवाक बना लिया है। सिर्फ ये है कि इनको फाइनल ट्रायल करके इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो अब इनका प्रोडक्शन चालू हो गया है
आने वाले 5 से 6 साल में इंडियन एयरफोर्स को जितने भी अवाक या AEW विमान चाहिए हमारे पास होंगे। मतलब दुश्मन इंतजार करेगा कि भारत अवाक्स न बना ले, तब तक मैं हमला न करूं। हाँ राजेश, ये थोड़ा हमारा देखिए, हमारी एयरफोर्स को सामना करना है चीन की एयरफोर्स के साथ, और चीन की एयरफोर्स के जो अवाक हैं हमने जो भापा है वो उनके पास तादाद में तो अच्छे हैं, लेकिन शायद ऑपरेशनली उतने बढ़िया नहीं है। हम उनको देख लेंगे तिब्बत सीमा पर। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अच्छी तादाद में अवाक विमानों को अलग अलग देशों से आयात किया है। जी। उनकी कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, ऑपरेशनल इस्तेमाल भी अच्छा है। लेकिन हम पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में थोड़ा 20 या 21 पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड बेस्ड रेडार सिस्टम है जी। पश्चिमी सीमा पर वो बहुत बढ़िया है। पश्चिमी सीमा पे हमने करीबन 7 या 9 जगह पर ग्राउंड बेस्ड रेडार लगाए हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर 300-400 किलोमीटर दूरी तक देख सकते हैं। तो फिलहाल जो अवाक की हमारी एक आकांक्षा है, ख्वाहिश है, उसको हम ये 7, 8, 9 लॉन्ग रेंज ग्राउंड बेस्ड रेडार से काफी हद तक कंपनसेट कर रहे हैं। चलिए सर, मुझे एक फौजी होने के नाते यही सिखलाई दी गई है कि दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो और उसकी तैयारियों को भी कभी कमजोर मत समझो।